में उसका पेपर भी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉपी पे भैया बहुत परेशान किए हुए 1200 बच्चों को जीवन पे बर्बाद किए हुए 100 बच्चों से ज्यादा को बैक ईयर दे दिए हुए क्या नाम है इनका? डॉक्टर संजय तिवारी भैया, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ भैया। राहुल गांधी की यात्रा लगातार चल रही है। लोग उनसे मिलकर अपनी परेशानियां बता रहे हैं। इसी कड़ी में ये वीडियो भी सामने आया जिसमें एक शिक्षक राहुल की जीप पर चढ़कर अपने कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत करा रहे हैं। शिक्षक राहुल से कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं भैया। इस पर राहुल उनसे पूछते हैं कौन सा कॉलेज है। जवाब में शिक्षक कहते हैं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है भैया, बच्चों को बहुत परेशान किए हुए हैं, 1200 से ज्यादा बच्चों को बैक ईयर दे दिए हैं। इस वीडियो में शिक्षक संदीप तिवारी का नाम लेते हैं जो इस कॉलेज के प्राचार्य हैं। शिक्षक बताते हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार के पीछे संदीप तिवारी हैं। आप एक बार ये पूरा वीडियो देखिए। बहुत भ्रष्टाचार कर रहे कॉलेज में उसका पेपर भी कौन सा कॉलेज? दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉपी पे भैया बहुत परेशान किए हुए 1200 बच्चों को जीवन पे बर्बाद किए हुए 100 बच्चों से ज्यादा को बैक ईयर दे दिए हुए क्या नाम है इनका? डॉक्टर संजय तिवारी भैया, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ भैया। इस वीडियो को बिहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट यूनियन के पेज से शेयर किया गया है। इस वीडियो के साथ पेज पर लिखा राहुल गांधी जी से मिलकर दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय के एक शिक्षक ने भी प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी के भ्रष्टाचार की बात सामने रखी। जब शिक्षक भी घुट-घुट के जी रहे हैं तो सोचिए वहाँ बच्चों की क्या हालत होगी, किस स्थिति में रह रहे होंगे बच्चे जो कि इस देश का भविष्य है। हम सरकार और विभाग से यही उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में संदीप तिवारी को निलंबित किया जाए। कितनी अजीब बात है कि जिस प्राचार्य के खिलाफ सरकार और विभाग के पास पुख्ता सबूत हैं, फिर भी उस प्राचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। डॉक्टर संदीप तिवारी जब तक यहाँ रहेंगे वो तब तक सबूत मिटाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे प्राचार्य को अविलंब निलंबित किया जाए और उन्हें यथाशीघ्र सलाखों के पीछे डाला जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो 2 दिन पहले का है जब राहुल की यात्रा दरभंगा पहुंची थी। यात्रा के दौरान ये शख्स राहुल के पास आता है और कॉलेज की ये बड़ी समस्या उनके सामने रखता है। गौरतलब है कि आज राहुल की यात्रा बिहार के आरा पहुंची। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी उनका साथ दिया और दोनों ने सरकार को एसआईआर और वोट चोरी पर घेरा। कैसे आप लोग, मूड कैसा है? सबसे पहले मैं जरा शांत हो जाएं। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया,
मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है। ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। जिससे हमें, आपको, सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के, उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी, रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा।